दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। देखो ये हमेशा मुझे काम नहीं करने दे रहे, ये मोदी जी मुझे काम नहीं करने देंगे। मुफलर देना, मुफलर लाओ, मुफलर लाओ। ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। दोस्तों केजरीवाल चालीसा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज केजरीवाल की कुछ बातें करेंगे। एक ऐतिहासिक पुरुष बने निकले थे। चप्पल लाओ, चप्पल 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 चप्पल। ओ भाई ये नहीं चाहिए, सस्ती वाली है। क्या लोग क्या समझेंगे? सस्ती वाली, आम आदमी हूं मैं, आम आदमी। रख दो, ले जाओ। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। 2011 के आसपास इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने एक बहुत ही वंडरफुल इनिशिएटिव लिया था। ऐसा लग रहा था एक फिनोमेना डेवलप हुआ था अक्रॉस इंडिया। बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया था, हम भी उनमें शामिल थे। ऐसा लग रहा था केजरीवाल ने जिस प्रकार की बातें करी थी कि हमारे देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, देश कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एंड वी विल बी अ सुपर पावर एंड वी विल बी अ अमेजिंग कंट्री, जहाँ पर करप्शन कम होगा, गरीबी कम होगी, बेरोजगारी से हमें कुछ निजात मिलेगी, साथ ही साथ हमारा कंट्री टूवर्ड्स डेवलपमेंट बढ़ेगा। और उस इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो मूवमेंट था 2011 के आसपास, हम उस समय हैदराबाद में थे, आईटी कंपनी में एज ए सीनियर कंटेंट राइटर काम कर रहे थे। तो हम लोगों ने भी ऑर्गेनाइज किया था हैदराबाद के अंदर इनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये क्रूसेड बहुत ही वंडरफुल क्रूसेड था। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने अक्रॉस इंडिया इस वेव में शामिल हुए, बहुत सारे लोग उस क्रांतिकारी परिवर्तन में शामिल हुए। और दोस्तों उस समय जो ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन की इनिशिएटिव थी, इसको अन्ना हजारे साहब लीड कर रहे थे। बहुत कम लोग जानते थे केजरीवाल कौन है, बहुत कम लोग जानते थे। उसमें सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। बस ये खांसी वांसी करके, और एक बहुत बड़े चेहरा थे उस समय, विश्व देश के जाने माने कवि, जिसको हम कहते हैं प्रेम रस के कवि कुमार विश्वास जी, वो भी एक बहुत बड़े पिलर थे इसमें। साथ ही साथ किरण बेदी जी, अमेजिंग आईपीएस ऑफिसर, अनपैरल्ड आईपीएस ऑफिसर, वो भी इसका हिस्सा थी। अन्ना हजारे इसको लीड कर रहे थे। जन लोकपाल बिल एक मुख्य मुद्दा था इनका। और ये सुबह से लेकर शाम तक, देखो जी हम शीला दीक्षित को जेल में भेजेंगे, देखो जी हम राहुल गांधी को जेल में भेजेंगे, देखो जी हम सोनिया गांधी को जेल में भेजेंगे। ये सब चोर हैं, चोर कहते कहते, और ये बच्चों की कसम भी खाते थे। और एक आईआईटी टर्न्ड पॉलिटिशियन किस प्रकार से अपना रूप बदलता है, उसके बारे में ये हमने केजरीवाल चालीसा लिखा है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा केजरीवाल चालीसा। दोस्तों केजरीवाल चालीसा शुरू होता है। आपको समझ न पाए, आपको समझ न पाए, कैसी ये प्रीत निभाई, कैसी ये प्रीत निभाई, दिल्ली की लंका लगाई, दिल्ली की लंका लगाई। आपको समझ न पाए, आपको समझ न पाए, कैसी ये बहुत बड़ा ढोंगी है वो, थोड़ा ढोंग करना पड़ता है। आपको समझ न पाए, कैसी ये प्रीत निभाई, दिल्ली की लंका लगाई। और ये कहते थे चाहे कुछ हो जाए मैं कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। बच्चों की कसम खाती दोस्तों ने, बच्चों की कसम ये खाए, बच्चों की कसम ये खाए, वादे पे वादा करते पर वादे ये न निभाए। आपको समझ न पाए, आपको समझ न पाए, कैसी ये प्रीत निभाई, दिल्ली की लंका लगाई। भ्रष्टाचारी गले लगाए, भ्रष्टाचारी गले लगाए। इनका मुख्य मुद्दा था देश को भ्रष्टाचार से दूर करेंगे, देश के अंदर क्रांति लेके आएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत करेंगे। लेकिन जो इनके मुख्य स्तंभ थे कुमार विश्वास जी, उसके बाद उनको हम इसमें मेंशन करने का प्रयास कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी गले लगाए, विश्वास इनको रास लाए। कुमार विश्वास जैसा शानदार कवि, देशभक्त वाला कवि, जो प्रेम प्रसंग के कविताएं गाते थे, उनकी कविताएं बहुत मशहूर हुई थी देश में उस समय भी, आज भी वो बहुत मशहूर है। और इस समय आजकल वो अपने अपने राम के नाम से राम कथा प्रचारित कर रहे हैं विश्व भर में, देश भर के अंदर। और दोस्तों समझिए, जो व्यक्ति बच्चों की कसम खाता था उसने कांग्रेस से ही हाथ मिला लिया। 2013 में इलेक्शन हुए थे, लगभग 2 महीने इनकी पहली बार सरकार चली थी। उसमें
बच्चों की कसम ये खाए, वादे पे वादा करते पर वादे ये न निभाए, भ्रष्टाचारी गले लगाए, भ्रष्टाचारी गले लगाए, भ्रष्टाचारी गले लगाए, विश्वास इनको रास न आए, विश्वास इनको रास न आए। किरण बेदी ऐसी शानदार आईपीएस ऑफिसर जिनको मैग्सेसे अवार्ड भी मिला हुआ है, वो भी इस इनिशिएटिव से जुड़ी हुई थी, इस कैंपेन के साथ में जुड़ी हुई थी, तो उनके बारे में सुनिए। भ्रष्टाचारी गले लगाए, विश्वास इनको रास न आए, किरण को ये आंख दिखाए, किरण को ये आंख दिखाए, अन्ना भी इनको समझ न पाए, अन्ना भी इनको समझ न पाए। जिस अन्ना ने इनको आगे बढ़ाया था, वो अन्ना भी इनको समझ नहीं पाए कि इतना बुरा खतरनाक आदमी निकलेगा। आपको समझ न पाए कैसी ये प्रीत भाई, दिल्ली की लंका लगाई। दोस्तों, एक IITian किस प्रकार से धोखा करता है, किस प्रकार से लोगों को फंसाता है। एक फिल्म आई थी बहुत कुछ समय पहले, उड़ता पंजाब। इसमें दिखाया गया था कि जैसे उड़ता पंजाब में, कि पंजाब में बहुत नशा होता है, पंजाब को बदनाम करने की पूरी साजिश थी। नशा अक्सर बहुत सारे देश में, हमारे राज्यों में मिलता है, और उस नशे को सुनिए IIT। सुन ले सविता, सुन ले कविता, सुन ले सविता, सुन ले कविता, सुन ले मोनू, सुन ले सोनू, संडे हो या मंडे, पैक पे पैक लगाए जाओ, रोज फंड मनाए जाओ। IITian ने क्या कर डाला, दिल्ली को नशे में, दिल्ली को नशे की राजधानी बना डाला। IITian ने क्या कर डाला, बाय वन गेट वन की स्कीम निकाले, युवाओं को ये नशे में धकेले। वादे पे वादा करते पर वादे ये न निभाते, पर वादे ये न निभाते। आपको समझ न पाए कैसी ये प्रीत भाई, दिल्ली की लंका। और देखा भाई, इतना पानी लाया। लगभग 6,500 करोड़ से ज्यादा हम लोग पैसा बर्बाद कर चुके हैं। इन्होंने कसम खाई थी चाहे कुछ हो जाए मैं यमुना को साफ करके रहूंगा। पूर्वांचल के लोग हैं जो बिहार से आते हैं, साथ ही साथ यूपी के कुछ जो हिस्से हैं जिनको पूर्वांचल कहा जाता है, उसमें छठ पूजा छठ पूजा की बहुत ज्यादा हमारे इतिहास के अंदर उसका सम्मान किया जाता है, पूजा करी जाती है। छठ का अर्थ है हमारे अंदर एक बहुत बड़ी आस्था, एक विश्वास, जिसको सूरज से कनेक्ट करते हैं 6 दिन। तो छठ पूजा के समय सूरज देवता की पूजा की जाती है, साथ साथ हम यमुना में नहाते हैं। दोस्तों देखो जी, मैं इस बार यमुना को साफ करके रहूंगा। ज्यादा ढंग को नहीं हो गया, लेकिन केजरीवाल ढंग है भाई। वो जिस प्रकार से उसने लगभग 6,500 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा वेस्ट हो गया। यमुना के बारे में बात करते थे, यमुना में जागीर देखो, यमुना में जागीर देखो, पानी में पैसे बहाए, पानी में पैसे बहाए, वादे पे वादा करते पर वादे ये न निभाए, पर वादे ये न निभाए। आपको समझ न आए कैसी ये प्रीत निभाई, कैसी ये प्रीत निभाई, दिल्ली की लंका लगाई। देखो जी, वो ये काम नहीं कर दे रहे। देखो जी, अमित शाह जी ये काम नहीं करने दे रही है। देखो जी, मोदी जी हमें काम नहीं करते। मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा, मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। बस ऐसा कहते कहते इस व्यक्ति ने पूरे 10 साल निकाल दिए, और 2 महीने जिस समय कांग्रेस से हाथ मिलाया था उस समय इसने बच्चों की कसम खा के बताई। जो आदमी इतना नीच गिर सकता है कि सत्ता के किसी भी हद तक जा सकता है। 2024 में हमें मौका है कि इसको दिल्ली से उखाड़ फेंकें, एक नई शुरुआत करें, दिल्ली के लोगों को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएं। दिल्ली में ऐसी कोई भी व्यक्ति यदि दारू रेवेन्यू जनरेट करने के बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी पॉलिसीज हैं, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति ये समझता है कि हमें रेवेन्यू जनरेशन दारू से ही करना है, तो उससे घटिया आदमी कोई हो ही नहीं सकता। तो इसने बाय वन गेट वन फ्री की जो स्कीम निकाला था, युवाओं को नशे में धकेला था, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल थे, उसमें वीडियोज आ रहे थे, और कुछ घरों में झगड़े भी हो रहे थे, पैसे बर्बाद हो रहे थे युवाओं के। तो ऐसा व्यक्ति जो युवाओं को नशे में धकेले, उसको बाहर करने की आवश्यकता है। दोस्तों 2025 में हमें मौका दिया है कि हम नई सरकार बनाएं, और इस सरकार में डेफिनेटली मोदी साहब को सपोर्ट करें, जिनके पास विजनरी लीडरशिप है, जिनके पास भारत को ट्रांसफॉर्म करने की पॉलिसीज हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। कहो फिर से, एक बार फिर से कमल खिलेगा, और दोस्तों खुशहाली दिल्ली में आएगी। आपको समझ न आए, आपको समझ न पाए, ऐसी ये
लंका लगाई। दोस्तों इसका सेक्टोल भी रेडी है, बहुत जल्द आपके साथ सेकंड सीरीज में बात करते हैं। और जिस दिन केजरीवाल रुखसत होंगे दिल्ली से, हार के साथ दरवाजे खुले हुए हैं उनके लिए, जिस दिन इनकी सरकार हटेगी, डेफिनेटली 1001 घी के दिए मैं जलाऊंगा आजाद। शहीद आजम भगत सिंह के उन्होंने बहुत नाम का दुरुपयोग किया है दोस्तों, और जो कहते थे हमें सत्ता की लालसा नहीं है, हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें गाड़ी को लेनी चाहिए, सब लेके रखिए भाई शीश महल के ऊपर। अगली कविता रेडी है दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे। खुश हैं, आबाद रहें, जय हिंद।